जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं कांता प्रसाद द्विवेदी आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज की ये मेरी वीडियो इसलिए खास हो जाती है कि आज हम जिस वाड़ी पर हैं, इस वाड़ी के अंदर एक किसान की जो जिम्मेदारी होती है वो टोटली कंप्लीट आपको मैं दिखाने वाला हूं। और ऐसे ही नहीं, ये कम उम्र के पौधे आपको इतने बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि इसके पीछे हमारे किसान भाई का कड़ा परिश्रम होता है, कड़ी मेहनत होती है। हम केवल गाइडलाइंस देते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन उस गाइडलाइंस को जब हमारा किसान फॉलो करता है तो आप देखेंगे कि पौधों में चमक दिखाई देती है, पौधे आपके स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। आज हम एक बार फिर आ चुके हैं नकूबा फार्म पर, और ये वाड़ी हमारे मिस्टर दयाल जी भाई चौधरी साहब की है, जो कि एक रिटायर्ड टीचर हैं। कई सालों से मैंने इस वाड़ी के वीडियो आपको दिखाए हुए हैं। यहाँ पर हमने जब हमारे दयाल जी भाई साहब ने प्लांटेशन शिफ्ट किया था, उस समय से लेके आज ये हमारे पौधे 3 वर्ष के कंप्लीट हो गए हैं और चौथा साल इन पौधों का चालू हो चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि 4 सालों के ये पौधे, आप इनके तने को देखिए, आप पौधे का जो फैलावा है, हालांकि कटिंग की गई है, लेकिन 4 सालों के ये पौधे, जिसमें मैं बात करूं तो सर ने हमारे यहाँ पर 80 से 100 मन कैरी भी ली हुई है। तो यहाँ का जो जितना टोटल मैनेजमेंट है वो हमारे दयाल जी भाई चौधरी साहब देखते हैं, और आज उन्हीं के बेटे हमारे साथ इस वाड़ी में चर्चा में मौजूद रहेंगे। हम उनसे बात करेंगे कि वो अपनी वाड़ी का रख रखाव कैसे रखते हैं। तो मैं उनके बेटे को बुलाना चाहूंगा, अनूप भाई चौधरी सर। आइए सर, प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सर मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मेरा ये लास्ट वीडियो है, मैं भी गांव जाने वाला हूँ, और मैंने पूरे सीजन भर अपने किसान भाइयों को टाइम टाइम पर गाइड किया। जब मौसम फ्लावरिंग का आता है तो बहुत सारे किसान भाइयों के मन में होता है, सर हमारे आंबा नहीं फूट रहे, क्या कारण है, क्या कारण है। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, हम एक कारण नहीं बोल सकते हैं। क्लाइमेट्स का भी असर होता है, आपने पौधों को खुराक क्या दी है, पौधे के अंदर वो इम्यूनिटी है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हमारे फ्लावरिंग पर डिपेंड करती हैं। आज बहुत सारे किसान भाई हमेशा आपके वीडियोज इस वाड़ी के देखते हैं, क्योंकि उसके पीछे का कारण है कि हमारे कम उम्र के पौधे इतने ग्रोथेबल कैसे। जी, मैं हमेशा बताता हूं कि जब हम अपने पौधों की देखरेख करेंगे तो सर ये पौधे हमारे बहुत ही चमकीले दिखाई देंगे, बहुत ही स्वस्थ दिखाई देंगे। आज सबसे पहला मेरा सवाल, क्योंकि बहुत सारे सवाल लेकर आया हूं मैं आपके पास, तो जैसे हमारे बहुत सारे किसान भाई सर नया प्लांटेशन करने की सोचते हैं जी। तो वहां पर सबसे बड़ी बात आती है कि हमें दूरी कितनी रखनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई ऐसा सोचते हैं, चूंकि उन्होंने कभी मैंगो प्लांटेशन किया ही नहीं। तो मेरे बहुत सारे आज दर्शक हैं, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सर सबसे पहले डिस्टेंस थोड़ा सा हमारे उन किसान भाइयों को बताइए जो अभी प्लांटेशन करने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर मेहनत लगती है आपको जी कि मेरे को मेहनत नहीं करनी है जी, तो 20 बाई 20 की दूरी बनाए रखे जी, और थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हो तो 15 बाई 15 या 15 बाई 10 का भी नाप ले सकते हो, 15 बाई 15 का फीट का। बराबर, ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी हो जाएगा। हाँ, अल्ट्रा हाई डेंसिटी हो जाएगा। बराबर। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारे लगभग 7 से 8 वर्षों तक कटिंग का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ब्रांच आपस में भेगा नहीं हो। अगर 20 बाई 20 है तो 20 बाई 20 है, उनको कटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो नजदीक में प्लांटेशन हो जाता है तो मुझे लगता है वहां पर हमको पौधों को थोड़ा व्यवस्थित रखना पड़ता है, सनलाइट का भी देखना है और दवाओं का भी देखना है। हालांकि वो ब्रांचेस आपस में एक टाइम आता है कि वो मिलने लगती हैं, भेगा हो जाती हैं। बहुत 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 शुक्रिया सर आपका। और इसके बाद अब हम बात करेंगे कि जैसे हमने प्लांटेशन शिफ्ट किया, जैसा आपने बताया 15 बाई 15 भी कर सकते हैं, नहीं तो 20 बाई 20 बहुत अच्छा है प्लांटेशन के लिए, हमारे नए किसानों के लिए। अच्छा सर, इसमें हमने जब प्लांट शिफ्ट किए थे, चूंकि ये चौथा वर्ष चल रहा है पौधों का, तो 4 साल पहले जब हमने पौधे लगाए थे सर, तो बहुत ही
कम हाइट के पौधे थे, हम जी। बात करें 2.5 से 3 फीट की हाइट हाँ, थी, उतना ही। और अंगुली जैसा ये थिकनेस था इन पौधों के तनों का। हाँ, बरोबर। लेकिन इन पौधों के आपका जो ग्रोथ का एक रीजन है, मेरे बहुत सारे किसान भाई जी। हमेशा पूछते हैं कि सर वो क्या करते हैं कि उनके पौधे इतने हेल्दी हैं, इतने ग्रोथेबल हैं, उसके बारे में सर जरूर बताइए। वैसे तो जो खेती काम में है तो निंदाई गुड़ाई भी करनी पड़ती है। करनी पड़ती है। सबसे पहले तो खेत आपका जी। एकदम क्लीन होना चाहिए। क्लीन होना चाहिए। मैं देख पाता हूँ सर कि आपके इस वाड़ी के अंदर बहुत ही बढ़िया जो साफ सफाई है, हाँ। कहीं कचरा नहीं दिखता है अपने को, बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग है, बहुत ही बढ़िया तो क्लीनिंग। क्लीनिंग और उसके बाद खाद। जी। बरोबर। खादों और में सर खादों में तो आपने जो दिया है वो कांता प्रसाद की मेहनत है और मेरे पापा की मेहनत है, दोनों की। बिल्कुल बिल्कुल। सर का कहना है कि श्री इंडो गुजरात फर्टिलाइजर कंपनी की ऑर्गेनिक खादें वो हमेशा जब से उन्होंने प्लांटेशन किया तब से उन्होंने यूज किया, और यही एक कारण है कि ऑर्गेनिक खादों से हमारी जमीन की सर फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जी। दोनों सुरक्षित रहती है। बहुत सारे किसान भाई नहीं समझ पाते हैं कि फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है क्या। तो सबसे पहले मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है हमारे जमीन का मुलायमपन होना। बरोबर। जब हम रासायनिक खादों का लगातार प्रयोग करते हैं तो जमीन हमारी पत्थर जैसी हो जाती है, और उसी के कारण से हमारी उस जमीन में होने वाली फसलें ग्रोथ नहीं करती हैं, उत्पादन नहीं देती हैं, और हमको किसी भी प्रकार का उस पे कोई भी प्रोडक्शन दिखाई नहीं देता है। वहीं जब हम बात करें जैविक खाद डालने से, तो फिजिकल प्रॉपर्टी की जो हम चर्चा कर रहे हैं, हाँ। जमीन हमारी ढीली पोची हो जाती है। आज मैं जमीन पे जैसे भी चलता हूं तो मुझे लगता है मैं गद्दे में चल रहा हूँ। बरोबर। बहुत ही सॉफ्ट है। इसके पीछे का कारण है कि आप सेंद्रीय खत का भी प्रयोग करते हैं। मैंने देखा है कि गोबर की खत आप डालते हैं। हाँ। इससे हमारे जमीन में जो कहते हैं ना मुलायमपन, वो देखने को मिलता है। जमीन के अंदर वो जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी जो हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, तो जब हम जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, सेंद्रीय खतों का प्रयोग करते हैं, तो हमारी जमीन में सर सूक्ष्म बैक्टीरिया होता है, माइक्रोस्कोप होते हैं, तो वो मल्टीपल जनरेट होते हैं, क्योंकि उनको इसी प्रकार की जमीन चाहिए होती है जहां पर वो विकास कर सके। जब हमारी जमीन कड़क और कठोर हो जाती है रासायनिक खादों के उपयोग से, तो हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। जी, बराबर। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो हमेशा चर्चा होती है सर, ओसी, जब भी लैब टेस्ट रिपोर्ट बहुत सारे किसान भाई भेजते हैं कि सर हमारे जमीन में देखिए ओसी नहीं है, ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है। बोले कितना है? बोले 0.25%, 0.35%। ऐसा होना कितना चाहिए? कम से कम 1%। अब 1% से भी घट के 70-80% घट गया, वो 0 पॉइंट में आ गया, 0.2%, 0.25%। ऐसा तो वो जो हमारा ओसी घटा, वो किस कारण से घटा? तो हमें मेन उसके विषय में सोचना पड़ेगा। हमारा जब भी ऑर्गेनिक कार्बन नष्ट होता है, उसके पीछे के कारण होते हैं हमारे लगातार हर्बिसाइड का प्रयोग, जो हम घास मारने की दवा का यूज करते हैं, उससे भी हमारे सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया खराब हो जाते हैं। दूसरा, हमारी जमीन को भी उसका नुकसान भोगना पड़ता है। और इसके अलावा रासायनिक खादें जो हमारी फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों प्रॉपर्टी को नष्ट कर देता है। एक चर्चा आती है सर कि पीएच डिस्टर्ब हो गया है। पीएच की बहुत सारे किसान भाई हमारे बातें नहीं जानते हैं। तो पीएच का मतलब है प्रोडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। पीएच क्यों डिस्टर्ब हो गया? उसके भी पीछे बहुत सारे कारण हैं। हो सकता है हमारा जो पानी है, जो हम अपने इस खेत में पौधों को पिलाते हैं, फसलों को पिलाते हैं, उसका टीडीएस ज्यादा होगा, इसकी वजह से पीएच डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरा कारण होता है लगातार कंटिन्यू रासायनिक खादों का। रासायनिक खादें हमारे जमीन को कड़क और कठोर करते हैं, साथ ही साथ जमीन के पीएच को भी डिसबैलेंस करते हैं। अब उसके पीछे जैसे हमारे बहुत सारे किसान भाई 12-32-16 लेके आते हैं सर। एक एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से मेरे बहुत सारे किसान भाइयों को सुनने में मदद मिलेगी, समझने में मदद मिलेगी कि अगर आप मान के चलिए सपोज दैट एनपीके लेकर आते हैं, 12-32-16 लेकर आए, अब आप टोटल इनको काउंट कर लीजिए कितना हो गया सर, जरा मोबाइल पे 12 और 32 और 16, ये कितना परसेंट हो गया? 42 और फिर देख लीजिए, 12, 32 और 16, ये कितना हो गया टोटल? 60।
60 हो गया, यानी हम एनपीके जो ला रहे हैं वो 60% ला रहे हैं, बराबर है ना? जी और परसेंट का मतलब होता है 100 में डिवाइड करना। जी तो जब हमारा 100 में 60% का एनपीके आया, 12-32-16 मिला, तो वो बाकी का 40% क्या है, वो समझने की जरूरत है। बराबर 40% उस बैग के अंदर आया क्या? उस बैग के अंदर आया फिलर। वो फिलर क्या होते हैं? जिसमें सोडियम और क्लोराइड जैसे आयनों की अधिकता होती है। बराबर अच्छा, नमक का सूत्र क्या होता है सर? सोडियम क्लोराइड, NaCl। जी तो यही NaCl हम डाल रहे हैं बाकी का 40% खाद के साथ। तो आप विचार कीजिए कि जब हम अपनी जमीन में ऐसे खतरनाक आयनों का प्रयोग करेंगे तो हमारी जमीन का पीएच तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, साथ ही साथ हमारी जमीन बंजर होती जाएगी। हम क्यों बार बार कहते हैं कि आप सेंद्रीय खतों का प्रयोग कीजिए, जैविक खतों का प्रयोग कीजिए। अच्छा, बहुत सारे किसान भाई वीडियो मेरा सुनते हैं, देखते हैं, तो क्या सर आपको लगता है मैं ऑल इंडिया डिलीवरी करता हूँ? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ मेरी दौड़ 50-100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर तक हो सकती है। तो मेरे नजदीक के ही फार्मर ये खादों का यूज कर सकते हैं। भाई जी अगर मैं बता रहा हूं लोगों को, आपने यूज किया, लोगों को लगता है भाई इस खाद का प्रयोग हम भी करें, तो 100-150 किलोमीटर एरिया तक तो मेरा हाँ पॉसिबिलिटी है कि मैं उनको पहुंचा सकूं। लेकिन ऑल वर्ल्ड में जब कोई बात सुनी जाती है, समझी जाती है, तो उनके लिए एक ही मैसेज है कि देखिए, जो मुर्गी फार्म होते हैं वहां से पोल्ट्री वेस्ट निकलता है, जी आप उसका यूज अपने खेत में कर सकते हैं। हाँ आपने गाय भैंस जानवर पाल के रखे हैं तो उनका गोबर निकलता है, वो आप गोबर का यूज कर सकते हैं। बराबर वर्मी कंपोस्ट मिलता है, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं हमारे जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ा देंगी, जिससे हम देखेंगे कि हमारी जमीन उपजाऊ तो होगी ही होगी, हाँ और साथ ही साथ हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीव भी मल्टीपल जनरेट होंगे, हमारी फसलें भी लहलहाएंगी। ऐसा नहीं है हाँ बराबर हमारी। अब आप देखिए, इन 4 सालों में सर हमने रासायनिक का एक दाना नहीं डाला, फिर भी हमारी फसलें हाँ तंदुरुस्त है, हेल्दी हैं, और हम अच्छा खासा प्रोडक्शन भी लेते ले हैं। रहे हैं उसके पीछे का कारण है कि हमारे प्लांट्स का इम्यूनिटी बहुत अच्छा है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ज्यादा सर समय ना लेके जी अपने बहुत सारे जो किसान मित्र हैं उनको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि देखिए ये जो मेहनत है, सबसे पहले तो देख लीजिए सर, ये क्या चीज है जो आपने पौधे पर बोर्डो पेस्ट लगाया हुआ है। बोर्डो पेस्ट। मैं बार बार बोलता हूँ इस विषय में कि हमें अपने प्लांट्स के तने में बोर्डो पेस्ट का यूज करना है। अब ये एक ऐसे किसान हैं जो कभी अपने काम से चूकते नहीं है। उनको मालूम है कि हमारे पौधों में गोंद की प्रॉब्लम हो सकती है, गोंद सर निकल सकती जी है, तो उससे बचाने के लिए, जो गमोसिस की प्रॉब्लम है उससे बचाने के लिए सर ने हर एक प्लांट्स के आप तनों पर देखेंगे ये मेहनत है, बोर्डो पेस्ट का यूज किया है। अच्छा सर, दूसरी बात, ये जो हमारे पौधों की आपने कटाई छटाई की, जी तो मैं देख पा रहा हूं कि आगे आने वाला सीजन रेनी सीजन है। रेनी सीजन में हम देखते हैं कि हमारी जो हवाएं होती हैं कभी कभी 60-70-80 किलोमीटर पर आवर्स की होती हैं, जी वावाजोड़ा आ जाता है साथ में। तो जब वजन होता है प्लांट के अंदर, हाँ बहुत सारे पत्ते होते हैं, भरावदार होता है, तो वो प्लांट पड़ जाता है। लेकिन आप हर साल पौधे को एक ऐसा स्पेस देते हैं, एक ऐसी जगह बना देते हैं ताकि अगर हवा का भी इफेक्ट पड़े हाँ तो हवा क्रॉस हो जाए, जी आपका पौधा ना टूटे। ये सबसे बड़ी खास बात है। हमारे सर हर वर्ष पौधे की कटाई छटाई जरूर करते हैं, तने को जरूर खुला रखते हैं ताकि हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम भी दिखे, और साथ ही साथ जब हवा आती है तो वो पास हो जाए सर। बहुत ही अच्छा रहता है जी कि हमारी हवा जो है वो पास हो पास हो जाती है। गया। साथ ही साथ सर का रख रखाव, आपने देखा कि सर के इस रख रखाव से इनकी वाड़ी बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, सर हमारे टीचर हैं, और साथ ही साथ उनके पास बहुत सारे किसान भाई आते हैं, और वो प्लांटेशन का भी उन्होंने पिछले वर्ष से काम स्टार्ट किया है कि भाई किसी भी हमारे किसान भाई को राजापुरी, तोतापुरी, बारामासी, आम्रपाली और भी बहुत सारी अन्य वैरायटियां हैं, वो हमारे अनूप भाई सर के पास उपलब्ध है। सर मैं जी चाहूंगा जरूर हमारे किसान भाइयों को 2 मिनट कुछ बताइए कि वो प्लांटेशन जो आप लोगों को देते हैं उसको कैसे देते हैं, कैसे प्रोवाइड हो पाता है, लोगों तक जी पहुंच जी पाता है। शिव कृपा नर्सरी करके स्टार्ट किया हुआ है मैंने। ओके सर।
इस साल से ही नाम दिया हुआ है, शिव कृपा नर्सरी। नर्सरी। ओके। और टोटल काम करके देते हैं, जी पेड़ लगाने से उसकी खाद की जो भी ओके। पूर्ति करनी है जी 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 वो भी करके देंगे। बराबर, यानी खाद का पूरा एडवाइजरी रहता है कि भाई आपको कैसे, जैसे आपने, हाँ, क्योंकि आपकी खुद की वाड़ी है खुद तो की आप वाड़ी दिखा है। सकते हैं कि हाँ, कैसे हम अपने कैसे plants डालना को। है, बराबर कब है, डालना है। बराबर है। और वैरायटियों की सर बात करें तो कौन कौन तो सी वैरायटी? नारियल है, नारियली भी मिल जाएगा। जी, चीकू भी मिल जाएगा, नींबू मिल जाएगा, ओके सर। अक्कलकुआ भी लगा के आए हैं। अच्छा अच्छा। 1000 पौधे। हाँ, क्योंकि यही एक सीजन होता सीजन है है। प्लांटेशन करने का, बहुत ही जी। परफेक्टली दोस्तों ये सीजन होता है। किसान भाई पूछते हैं कि सर हमें प्लांटेशन करना है तो कौन सा समय उपयुक्त होगा, तो मैं बोलता हूँ ये बारिश का समय बहुत उपयुक्त होता है। बरोबर, तो इस समय लोगों की डिमांड तो है ही है डिमांड सर। है। बराबर है। तो और सर आम में बात करें, मैंगो में, तो हाँ। उसमें कौन कौन सी किस्में हैं आपके पास? मैंगो में वो जो सोसिया का आता है, अच्छा। सिंदूरी केसर, सिंदूरी केसर, जी, जूनागढ़ी। जूनागढ़ी नहीं, जी। जूनागढ़ वाला वो गिर केसर गिर बोलते हैं, केसर बोलते हैं उसको। और वलसाड़ी केसर है, वलसाड़ी केसर है। साथ ही साथ राजापुरी, राजापुरी और दशहरी, दशहरी। आम्रपाली, सभी वैरायटी का है। बराबर। और सोनपरी की भी प्रजातियां हैं हाँ, सर? मियाजाकी भी रखी है। ओके ओके। ये बहुत सारी प्रजातियां आपको हमारे अनूप भाई सर के यहाँ से उपलब्ध हो जाती हैं। तो हमारे किसान भाई बहुत सारे जो संपर्क में हैं, चूंकि वो टीचर हैं, तो जनरली उनका बहुत सारे लोगों से संपर्क होता है। और ये एक बहुत सीधी सी बात है कि एक किसान का दूसरे किसान से संपर्क होना स्वाभाविक है सर, क्योंकि जी। वो एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी चर्चाएं करते हैं खेती बाड़ी के विषय को हाँ। लेकर। तो आज हमारे साथ में अनूप भाई थे, उन्होंने आपको बहुत सारी चीजें बताई कि आपको प्लांट्स को कैसे हेल्दी रखना है, और हर वर्ष आपको अपने प्लांट्स को वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आप एक अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ। मैं कामता प्रसाद द्विवेदी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।